कभी कभी राजनीति में एक रैली सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं लाती, वह एक संदेश लेकर आती है बदलाव का, चुनौती का और उस आवाज का जिसे सालों तक नजरअंदाज किया गया। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसके परिणाम शायद 29 दिसंबर को हरदोई की धरती पर लिखे जाने वाले हैं। सवाल बस इतना है, क्या यूपी की राजनीति अपने नए अध्याय के लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पिछले कुछ महीनों से तेज थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनावों की असली शुरुआत 29 दिसंबर से होने वाली है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरदोई में बहुजन संकल्प महारैली करने जा रहे हैं। एक ऐसी रैली जिसे राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ सभा नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। आखिरकार यह रैली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी पहली वजह है हरदोई उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूगोल में एक अहम जगह रखता है। यहाँ की आबादी, सामाजिक संरचना और बहुजन वोट बैंक हमेशा से यूपी के पावर सेंटर के लिए निर्णायक रहा है। दूसरी वजह, चंद्रशेखर आजाद इस बार सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि पोजीशनिंग कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में उनकी एंट्री पहले भी चर्चा में रही है, लेकिन 2027 से ठीक पहले इतनी बड़ी तैयारी पहली बार देखने को मिल रही है। तीसरी वजह है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न सिंह, एएसपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह भाटी और संगठन के लगभग सभी बड़े नेता इस मंच पर मौजूद रहेंगे। यह दिखाता है कि पूरा बहुजन आंदोलन एक जगह एकजुट होकर अपनी भविष्य की दिशा तय करने वाला है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब इमोशनल अपील या मोमेंट की राजनीति से आगे बढ़कर संगठन आधारित स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स की तरह बढ़ रहे हैं। पंचायत चुनाव, नगरपालिका, जिला पंचायत और अब विधानसभा की तैयारी, यह साफ दिखाता है कि 2027 के लिए वह जमीन पर एक मजबूत कैंडर खड़ा करना चाहते हैं और इस दिशा में हरदोई की यह रैली एक माइलस्टोन बन सकती है। इसके चलते विरोधी पार्टियों की बेचैनी क्यों बढ़ी है? यूपी की सियासत में अब तक बहुजन वोट AIMIM, BSP, SP, RLD और कांग्रेस जैसी पार्टियों के बीच बंटता आया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की ग्राउंड अप्रोच और युवा जन समर्थन विपक्षी दलों के लिए एक नई चुनौती बन रहा है, क्योंकि युवा वर्ग में उनकी पकड़ लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया और जमीनी कार्यकर्ताओं का माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत हो रहा है। गैर परंपरागत वोटरों के बीच आकर्षण बन रहा है। दलित, OBC, अल्पसंख्यक वोट बैंक में नई ध्रुवीकरण की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस रैली को 2027 के चुनावी बिगुल के रूप में देख रहे हैं। 29 दिसंबर की रैली सिर्फ भीड़ का शो नहीं होगी, बल्कि यह संदेश लेकर जाएगी। अब यूपी की सत्ता की हर चर्चा में आजाद समाज पार्टी एक फैक्टर होगी। हरदोई से उठा यह शोर लखनऊ से लेकर नोएडा और गोरखपुर तक गूंजने वाला है और यहीं से तय होगा कि कौन 2027 में किसके खिलाफ खड़ा होगा और कौन किसकी रणनीति को तोड़ेगा। अब सबकी निगाह हरदोई पर है, क्योंकि 29 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि 2027 की राजनीति का पहला अध्याय लिखने वाले दिन के रूप में याद की जा सकती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।